राधे राधे एवरीवन। आज के हमारे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने स्क्रीन पर विलन बन के भी सबका दिल जीता है। उनकी कहानी शुरू होती है चेन्नई एक्सप्रेस के आइकॉनिक थंगाबली से, जिसे देखकर सबने कहा ये बंदा तो थोड़ा अलग है। फिर आई जोधा अकबर, रेडी, हाउसफुल, सूर्यवंशी और दबंग जैसी फिल्में, और हर जगह इनकी प्रेजेंस ने स्क्रीन को और पावरफुल बना दिया। और हाल ही में आया वो रोल जिसने सारे इंडियन टेलीविजन के बेंचमार्क्स को तोड़ दिया, रावण इन श्रीमद् रामायण। इतना इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस की व्यूअर्स ने कहा कि ये इंडियन टेलीविजन की सबसे बेस्ट कास्टिंग में से एक है। रियल लाइफ में चाहे नेगेटिव किरदार हो, पर रियल लाइफ में ये उतने ही हम्बल, ग्राउंडेड, दोस्तों के दोस्त और अपने इंडियन कल्चर और वैल्यूज से जुड़े हुए इंसान हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं मेरे दोस्त निकेतन धीर। किसी महादेव के भक्त से पूछेंगे ना तो वो आपको ये कभी नहीं कहेगा कि रावण नेगेटिव है, क्योंकि क्या है, जिस राक्षस राज को स्वयं महादेव ने अपने परम भक्त की पदवी दी हो ना, उसमें अच्छाई तो बहुत होगी। क्योंकि जब आप रामायण को अच्छे से पढ़ेंगे या समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सभी पॉजिटिव हैं। सिद्धार्थ ने मुझे बुलाया, सिद्धार्थ तिवारी ने, श्रीमद् रामायण बना रहा हूँ हाँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम हनुमान का रोल करो। तो मैंने कहा यार मैं हनुमान जी तो नहीं करूंगा। पहली बार मैंने शायद जीवन में ऐसा बोला होगा कि उनके घर में बैठकर उन्हीं को बोल रहा हूँ कि आपको मुझसे बेहतर रावण मिलेगा नहीं। मैं लंकेश दशानन रावण हूँ, त्रेता युग की रामायण का मैं प्रथम कारण हूँ। कि एको हम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। मेरे जैसा भक्त, मेरे जैसा राजा, मेरे जैसा राक्षस ना हुआ है ना होगा। कहते हैं कि जितनी भी सर्दी हो, आपका बदन तप रहा हो, अगर आप शिव तांडव स्तोत्र का उच्चार करोगे ना, आप एकदम अंदर से आपकी तासीर गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इट्स ब्रेथ वर्क। आप एक ही ब्रेथ में एक ही सुर, एक ताल, एक लय में कुछ बोल रहे हो, तो इट्स लाइक डूइंग कपालभाति। सिद्धार्थ शुक्ला वाज योर फ्रेंड, राइट? या तो सिद्धार्थ और मैं 2005 या 6 में पहली बार मिले थे, जब वो ग्लैडराइक्स ले आया था। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द ओजीज ऑफ बिग बॉस। ट्रू। उसने काफी तहलका किया और आज तक लोग उसे याद करते हैं। Created आई history. थिंक दैट्स लेगेसी। या टोटली। आज हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत करते हैं निकेतन धीर भाई। भाई कैसे हो? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? भाई गुड भाई। भाई क्या बॉडी है यार, क्या बिल्कुल स्ट्रांग। पंजाबी हाथ है भाई, सिंपल सा। सिंपल तो नहीं है ये बहुत बड़ा हाथ है। 2.5 किलो सुना था, ये 250 किलो का हाथ है। मैंने अभी थोड़ा जानबूझ के मैंने बोला निकेतन धीर जी। मुझे पता आपका नाम निकेतन है। हाँ जी। तो निकेतन मतलब घर संस्कृत में। मेरा नाम रूसी है, उसका मतलब होता है विजेता। ओके। मैं अक्सर डैडी को कहता हूँ कि आप मेरा नाम विजय रख देते, थोड़ा इजी हो जाता। तो निकेतन मेरा नाम है। अच्छा। हर अक्षर के बाद जैसे न में छोटी ई की मात्रा, क में छोटी ई की मात्रा, त में छोटी ई की मात्रा। ओके। सो हाँ, पर अक्सर लोग निकेतन कहते हैं क्योंकि आई थिंक वही नाम समझ में आता है। इंडिया में यही नाम चलता है ना, निकेतन। ठीक है, जो लोग प्यार से बुला लें। रशियन नाम है। हाँ जी। मेरे दादाजी ने यह नाम रखा था जब मैं छोटा था। एक रशियन एक्सप्लोरर थे, उनका नाम था अफसानी निकेतन। ओके। तो उनके नाम से रखा था। वो एक पेंटर भी थे, एक ट्रैवलर भी थे, एक पोएट भी थे। तो दादाजी को लगा कि एक बहुत बढ़िया पर्सनालिटी भी, और उन्हें इस नाम का रिदम बहुत अच्छा लगा था। ओके। कि हर लेटर के बाद एक आई आता है, NIKITIN। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था रिदम, तो उन्होंने रख दिया था मेरा नाम ये। ब्यूटीफुल जी। किसी को अपने नाम के बारे में पता हो तो ऐसे पता हो। तो भाई आपको ये तो पता होगा कि मैं भी रावण प्ले कर चुका हूँ सोनी पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने थोड़ा सा देखा है। ओके। क्योंकि जब मैं रावण की तैयारी कर रहा था, हाँ। तो मैंने से पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि करीबन 28-30 एक्टरों ने रावण का रोल किया था। तो उसमें यू वर आल्सो देयर। तो देखा था मैंने, पर बहुत छोटा स्निपेट था, तो पूरा एपिसोड में देख नहीं पाया। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपना सुर भी ढूंढ रहा था। और ऐसी कोशिश थी मेरी कि जो रावण जो मेरे दिमाग में मैं उनके बारे में सोचता हूँ, क्या किसी ने ऐसा कुछ किया है? अगर ऐसा कुछ किया है तो मैं उससे थोड़ा हट के करूं। लेकिन देखते देखते मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिस तरह से मैं उन्हें देख रहा हूं ना, अभी तक वो आई नहीं है वैसे। ओके। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो करना और भी
कहते हैं इम्पोर्टेंट हो गया एक तरह से कि मुझे देखते तो वो चीज कहते नहीं करूंगा मैं कभी। क्यों? क्योंकि मैंने जब रावण प्ले किया था, मैंने पॉजिटिव रावण प्ले किया है। अच्छा, क्योंकि मैंने गणपति जी को शिव जी के 16 अवतारों के बारे में बताया था, कथा। पर अगर आप किसी महादेव के भक्त से पूछेंगे ना, तो वो आपको ये कभी नहीं कहेगा कि रावण नेगेटिव है। क्योंकि क्या है, जो जिस राक्षस राज को स्वयं महादेव ने अपने परम भक्त की पदवी दी हो ना, उसमें अच्छाई तो बहुत होगी। बिल्कुल। और क्या है, हम कलयुग में बैठे हैं, तो हम कौन होते हैं किसी को अच्छा या बुरा बोलने वाले? बिल्कुल। तो आई थिंक उनको अच्छा बुरा बोलने की जो एक पदवी है वो हमारे अंदर है नहीं। हाँ, वी कैन जस्ट ऑब्जर्व बिल्कुल द स्टोरी, और अपने आने वाली पीढ़ियों को हमको उस कहानी को बताना चाहिए, एंड उन्हें तय करने का मौका मिलना चाहिए कि कौन सही कौन गलत। क्योंकि जब आप रामायण को अच्छे से पढ़ेंगे या समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सभी पॉजिटिव हैं। कहीं ना कहीं जिसका भी उद्धार श्री राम के हाथों हुआ, वो उद्धार के चक्कर में था, मोक्ष के लिए कर रहा था, उसने वो कर्म क्यों किए। बिल्कुल। तो आई थिंक जब आप उसको एक गहराई से समझेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छे बुरे से परे बहुत चीजें हैं जीवन में, एंड आई थिंक दैट इज द समावेश ऑफ व्हाट कलयुग इज। तो मैंने तो बोला कि मैं तो रावण पॉजिटिव प्ले किया है। मैं चाह रहा था कि मुझे शिव जी की नॉलेज मिले, मुझे शिव जी की नॉलेज और चाहिए थी। तो कोई वो तो था नहीं कि मैं पढ़ने वाला तो मैं हूं नहीं, तो मुझे भोलेनाथ ने रावण बना दिया और 16 अवतारों की कहानियां बताई शिव जी की। क्या तो बात मेरी है। नॉलेज बढ़ गई। तो शिव जी ने मुझे तथास्तु बोल दिया, ले तू रावण बन के कर। और जब मैं रावण बना था ना, मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, मतलब। और मैं भी आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्या आपने कुछ वैसा फील किया? क्योंकि जब मैंने रावण का मुकुट पहना था पहली बारी, और जब मैं सेट पे गया था, पहले दिन मैंने 12 से 13 घंटे शूट किया लगातार, लेकिन डरा हुआ था अंदर से, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी चल रही थी। उन्होंने बोला शिवा स्तोत्रम गाना है, याद कर ले। मैं कहा शिवा स्तोत्रम याद कर लूं? लोगों को तो सालों लग जाते हैं, और मुझे तो अभी एक वर्ड नहीं आता। बोलते सर याद कर लो, अभी शॉर्ट है। मैंने कहा नहीं हो सकता। कह रहा लिपसिंग कर लेना 1 2 3। मैं कहा ना, ऐसे नहीं करना, शिवा स्तोत्रम में ढंग से करना है। अगले दिन उन्होंने मुझको टाइम दिया कि ठीक है, तुम कल सुबह आके सबसे पहला शॉट यही करेंगे। अब शिवा स्तोत्रम जब करना था, तो क्या होता है कि वो पहाड़ उठाता है रावण, और उसका हाथ दब जाता है, तब वो शिवा स्तोत्रम गा रहा है। तो मेरा हाथ दबा हुआ ऐसा था, और मैं शिवा स्तोत्रम मैंने गाना शुरू किया। मैंने पहला पैराग्राफ पूरा किया है भाई, आई गॉट फेंटेड मतलब कैसे? फॉर 10 सेकेंड्स मुझे लगता है मैं अपने किसी और वर्ल्ड में पहुंच गया, और कम से कम मैंने वहां पे पूरा दिन रावण के साथ बिताया। 10 सेकंड के बाद जो मैं वापस आया हूं, मैं देख रहा हूं कैमरा है, लाइट है, सामने पंखा चल रहा है, और पता कैसे आवाज आ रही है, जू 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 जू, फिर फैल गई आवाज, और सब कुछ सुनाई देना शुरू हुआ मुझे। और मैं देख रहा हूं कैमरा रोल है। मैंने जाके वहां पे देखा अपनी फुटेज, मेरी आंखें पूरी ऊपर चढ़ गई थी, और मैं 10 सेकंड के लिए ऐसे था। उसने बोला वाह क्या शॉट है, लेकिन मैं अलग टाइम जोन में पहुंच गया था, मुझे रावण दिख गया था। और उस दिन के बाद से मेरी रावण की परफॉर्मेंस ऐसी हो गई थी, जहां मैं 12-12 घंटे शूट कर रहा था, मैं 4-4 घंटे में 60 पेजेस करके निकलता था। और मेरे अंदर घमंड आ गया था, और मेरे पास पैसा आने लग गया था, और मेरे अंदर गुस्सा बढ़ गया था। सेट पे मैं जाता था रावण बन के, और कोई अगर रेस्पेक्ट नहीं करता था ना, तो उसकी धूमधाम है, मतलब वो एग्रेसिव हो जाता था मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं काम में अच्छा हो गया था। आपको ऐसा हुआ क्या कभी कुछ? यार मेरी तो जर्नी थोड़ी अलग थी। बहुत छोटी उम्र से मैं एक टैटू कराना चाहता था महादेव का, महाकाल और महाकाली का। तो काम को मद्देनजर रखते हुए, कभी ऐसा रोल आने वाला है नहीं कर सकते, एक्शन ओरिएंटेड है नहीं कर सकते। फिर मैंने सोचा यार, अब श्रावण चल रहा था, मैंने कहा अब करा ही लेते हैं, बहुत हो गया, कब तक इसको डिले करेंगे, छोटी सी लाइफ है। तो मैंने अपने हाथ पर महाकाल का टैटू बनवाया, और बहुत श्रद्धा से बनवाया। मैंने मंडे आखिरी सावन के आखिरी सोमवार को मैंने स्टार्ट किया, और 2 दिन लगे, और उसके एक 10-15 दिन बाद सिद्धार्थ ने मुझे बुलाया, सिद्धार्थ तिवारी ने, कि मैं रावण अपना श्रीमद् रामायण बना रहा हूँ,
और मैं चाहता हूँ कि तुम हनुमान का रोल करो। तो मैंने कहा यार मैं हनुमान जी तो नहीं करूँगा। हाँ। क्योंकि इससे पहले सिद्धार्थ मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। मैं पहले महाभारत करने वाला था, वो वर्कआउट नहीं हुआ। मैं पोरस करने वाला था, वो वर्कआउट नहीं हुआ। मैं महादेव का रोल ऑफर हुआ था मुझे, मैंने लुक टेस्ट भी दिया था। एक उनका शो था कि अंत ही आरंभ है महाकाली का, तो उसमें महादेव का किरदार था। लेकिन जब मैंने अपना खुद का ऑडिशन देखा, क्योंकि मैं खुद महादेव को आराध्य मानता हूँ, तो मैं खुद को ही कन्विंसिंग नहीं मान पाया। यू नो, सो आई टोल्ड हिम कि यार मैं मिसकास्ट हो जाऊंगा, ये मुझे कोई भी वॉरियर का रोल दे देना, पर मैं ये त्रिमूर्ति का नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा कि देखो आप मुझे रावण का रोल दो। मैं ये ऐसा एक रोल है जो मैं करना चाहता हूँ। और पहली बार मैंने शायद जीवन में ऐसा बोला होगा कि उनके घर में बैठकर उन्हीं को बोल रहा हूँ कि आपको मुझसे बेहतर रावण मिलेगा नहीं। तो क्योंकि क्या था, उससे पहले कुछ सालों से मैं काफी पढ़ रहा था रावण के बारे में। क्योंकि जब आप महादेव में लीन होते हो ना, कुछ भी उनके बारे में सोचते हो, पढ़ते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रावण के बारे में ना पढ़ो। रावण के मंत्र ऐसे क्यों हैं? कहते हैं कि जितनी भी सर्दी हो, आपका बदन तप रहा हो, अगर आप शिव तांडव स्तोत्र का उच्चार करोगे ना, आप एकदम अंदर से आपकी तासीर गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इट्स ब्रेथ वर्क। आप एक ही ब्रेथ में एक ही सुर, एक ताल, एक लय में कुछ बोल रहे हो, तो इट्स लाइक डूइंग कपालभाति। तो हर एक चीज का एक रीजन है। वो उनके मंत्र ऐसे नहीं है कि कोई भी सीख लेगा। इट्स नॉट लाइक ओम भूर भुवः स्वः, सिंपल नहीं है। हर चीज में रिदम है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप पढ़ोगे कि रावण बचपन से ना क्या था, दशानन ना ब्राह्मण था ना पूर्ण राक्षस था। हमारे शास्त्रों के अनुसार वैसे कहा जाता है कि जो असुर है वो देवों से पुराने हैं, उनके बाद देवता आए। ठीक है। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी जी, दिति और अदिति। दिति के पुत्र बने दैत्य, फिर एक और थी, उनके पुत्र बने दानव। और जो राक्षस थे वो हाफ ब्रीड्स होते थे, असुर ब्लड मिक्स्ड विद समथिंग एल्स, चाहे वो गंधर्व हो, किन्नर हो, मनुष्य हो। तो रावण राक्षस था। तो ना वो पूर्ण ब्राह्मण था ना पूर्ण राक्षस। तो जब दशानन की उम्र छोटी थी, उसे रौद्र बहुत आता था, जिसमें उसकी बॉडी चेंज होती थी। तो जो उनके पिता थे विश्रवा, उन्होंने उनको वीणा थमाई हाथ में कि एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू द वीणा। तो जब उन्होंने वीणा थामी और अपने इमोशंस को पकड़ा, समझा, तो ये कहा जाता है कि रावण जब वो वीणा बजाता था, तो सृष्टि के सारे देव एकत्रित होकर सुनते थे, ना चाहते हुए भी। और जब वही रावण चंद्रहास धारी बना, तो वो देवता छुपने की जगह ढूंढते थे कि अब इससे छुपे कैसे। तो ये ब्यूटी थी रावण की। उसको अपनी भक्ति पर भी घमंड था। इसलिए वो महादेव से कहता था कि एको हम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। मेरे जैसा भक्त, मेरे जैसा राजा, मेरे जैसा राक्षस ना हुआ है ना होगा। और कहीं ना कहीं रावण में इतनी पॉजिटिव एनर्जी भी थी, पॉजिटिविटी थी, लोग उससे इतना प्यार करते थे कि लंका के सारे वासी एक विभीषण को छोड़कर सब उसके लिए मरने को तत्पर थे, इंक्लूडिंग शूर्पणखा। उसने जो भी मैन्युपुलेशन किया, लेकिन वो एंड तक अपने भाई के साथ खड़ी थी। कुंभकर्ण जानते हुए भी खड़ा था, एक्सेप्ट विभीषण। पूरी लंका, अगर विभीषण इतने सही थे, क्योंकि कई शास्त्रों में कई दूसरी चीजों का भी वर्णन है, आज भी अपने कोई भाई का नाम विभीषण नहीं रखता है, यू नो, लेकिन अक्षय कुमार रखता है, वरना ये नाम नहीं होते। बिल्कुल, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो रावण ने कभी भी अपनी साधना में कभी डिस्काउंट नहीं किया। कई जगह ऐसा भी लिखा जाता है, जो मैंने पढ़ा है, कि महादेव ने हनुमान जी का जो रूप है वो इसलिए धारण किया और ये कहा कि अब मैं भक्त बनकर आऊंगा, क्योंकि उन्होंने रावण की भक्ति देखी थी। अगर आप पढ़ें तो त्रेता में रावण दशानन, दशाग्र, जो भी आप नाम, दश ग्रीव जो कहें, वो भगवान परशुराम से पहले आते हैं। तो ऐसा होता है कि जब शुरुआत में रावण को ब्रह्मा से वरदान मिलता है कि ना असुर, ना देव, ना राक्षस, ना गंधर्व, ना किन्नर, ना भूत, ना पिशाच, कोई मेरा वध नहीं कर सकता जी। मनुष्य को भूल जाता है। और उस ओढ़ में वो निकल पड़ता है, बहुत यंग होता है उस टाइम पे, वो अपने भाइयों के लिए भी वरदान लेता है और एक्सप्लोरेशन में निकल जाता है। उसी दौरान बाली उसको पकड़ता है। उस टाइम तक रावण के पास वॉर की सिद्धि नहीं थी,
He was not a warrior. Okay. He was just a सिद्ध ब्राह्मण of sorts. तो बाली ने 6 महीने कैदी बना दिया, अपने यहाँ पे लेके घुमा था फिर ना? महादेव की आराधना की। तो जब महादेव पहली बार रावण को दिखे तो महादेव ने कुछ रावण ने कुछ मांगा नहीं। रावण ने कहा कि जैसे मैंने आपको अभी देखा है ना, मैं चाहता हूँ जीवन भर मैं इसकी अनुभूति करूं। तो महादेव ने कहा यार क्या आदमी है, मतलब तू है क्या, जा तो आज से तेरे सब भक्त मैंने मिला ही नहीं सदियों में। तो वो भक्ति में इतना लीन था कि महादेव ने कहा तू मेरा परम भक्त। मैं आपको बता रहा हूँ वर्जन्स क्या होता है। हर एक चीज के, हमारी रामायण इतना पुराना ग्रंथ है ना, वो ट्रैवल करता है, और जब एक कहानी ट्रैवल करती है तो उसके वर्जन्स बनते हैं। तो क्या होता है, एक वर्जन्स आर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। तो हर एक वर्जन से आपको सीखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप एक कहानी के बारे में समझेंगे और सीखेंगे ना, तो यू हैव टू एज अ ह्यूमन बीइंग लीव स्पेस। मतलब जो आप जानते हैं केवल वही सच नहीं है। सच के भी बहुत एवेन्यूज और बहुत गैलरीज होते हैं। कुछ गलियां ऐसी होती हैं जो थोड़ी डार्क होती हैं, लेकिन सत्य वहां भी मिलेगा तुम्हें। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके मेन शास्त्र हैं, चाहे वो तुलसीदास की रामायण हो या वाल्मीकि की, उसके अतिरिक्त जैसे एक अध्यात्म रामायण है, एक और रामायण है, ऐसे आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी पुराने ही ग्रंथ हैं। बिल्कुल। और इनमें भी वर्णन है, क्योंकि जो असली रामायण थी जो हनुमान जी ने लिखी थी, वो तो वाल्मीकि की जब रामायण आई तो उन्होंने अपनी तोड़ दी जो पत्थर पे लिखी थी, वरना उससे सटीक रामायण होती नहीं। बिल्कुल। बजरंगबली के हाथों लिखी थी। तो रावण को जब बाली ने बंदी बनाया, उसके बाद महादेव से उसको ये वरदान मिला कि तू मेरा परम भक्त। तो जब वो लंका के अफेयर्स में लग गया, जब उसको वरदान मिला कि तू परम भक्त है, तो जब उसी दरमियान जब उसने लंका को टेक ओवर किया, तो सिर्फ वो रावण खड़ा था, वॉर नहीं हुई थी। लेकिन विश्रवा को पता चल गया था कि इसमें अब शिवत्व है। तो इंद्र के हाथ में वज्र था, लेकिन चलाने की हिम्मत नहीं थी। बिल्कुल। क्योंकि उसमें उसको शिवत्व दिख गया था। तो जब लंका का सब अफेयर स्टार्ट हुए, जो लोग पाताल में छुपे थे उनको फिर से लंका लाया गया, सब कर रहा था रावण, तो उसको कहीं लगा कि मेरे अंदर शिवत्व कम हो रहा है, तो मुझे आराधना करनी। तो उसने अपने दादा ऋषि पुलत्स्य से पूछा कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा तुम नर्मदा नदी के तट पर जाओ, वहां शिवलिंग बनाओ और नर्मदा नदी के अंदर जाकर आराधना करो, क्योंकि दे आर द टीयर्स ऑफ महादेव। जितनी प्योर गंगा जी हैं वैसे ही नर्मदा है। तो रावण नर्मदा के तट पर शिवलिंग बनाता है और अंदर जाकर प्रे कर रहा है। वो बाहर आता है तो वो पूरा एरिया जो है, सहस्त्रवीर अर्जुन जो थे, जो जिन्हें विष्णु का सुदर्शन कहते थे, उनका था। तो उन्होंने तोड़ दिया शिवलिंग, और रावण के साथ युद्ध होता है। 1 मिनट में उसको बंदी बनाकर एक महीना रावण वहां बंदी था, और उसका पुष्पक वहीं खड़ा था। ऋषि पुलत्स्य को पता चलता है कि ये मेरा तो पोता बंदी है। तो जब वो वहां आते हैं तो उनको समझ में आता है अरे ये तो सप्त ऋषि हैं, और हाथ जोड़ते हैं कि ब्रह्मा के पुत्र हैं और ये सारा कुछ है। तो रावण से संधि कर लेते हैं। अच्छा। कि अब हम मित्र हैं। और रावण को ये बात अच्छी नहीं लगती है। अब तक उसका नाम रावण पड़ा नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस वर्जन। अभी तक वो दशानन है। तो वहां से निकलता है, और जब लंका वापस जाता है 1 महीने में इंद्र ने फिर लंका पर अटैक किया है और पूरी लंका ध्वस्त कर दी। जितने लंका वासी थे, जितने राक्षस असुर बसे थे, दैत्य दानव, वो सब पाताल में फिर भाग जाते हैं और पूरी लंका ध्वस्त है। तो रावण को बहुत गुस्सा आता है और रावण अपने पुष्पक में बैठ के कैलाश की ओर जाता है। जैसे ही वो कैलाश के नजदीक जाता है तो पुष्पक के अंदर जो फायर है, जो इंजन है, वो रुक जाता है। इट कैन नॉट go through, it's too powerful, right? तो it drops at the feet of कैलाश। और रावण को आवाज देता है कि मैं आपका परम भक्त हूँ, आप देख रहे हैं क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? अगर मैं आपका भक्त हूँ, मेरे अंदर शक्ति क्यों नहीं है? जो आता है मुझे बंदी बना, मैं तो पूरी शक्ति अपनी आराधना से आपकी पूजा करने गया था, मेरे को किसी से लड़ाई नहीं करनी रही, मुझे क्यों 1 महीना बंदी बनाया गया? क्यों मेरी लंका को ध्वस्त कर रहे हैं बार बार? मैं तो किसी देव को अटैक नहीं कर रहा। तब वो उठाता है पर्वत को, और उसके अंदर एक अजीब व गरीब ताकत आती है। 10 सर 20 हाथ सब खड़े होके तब शिव तांडव स्तोत्र करता है, का उच्चारण करते 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 कहते हैं 11 लाख बार उसने किया था। तब जाकर शिव जी प्लीज हुए थे, और वहीं शास्त्रानुसार उसकी डेथ हो जाती है। जब वो फिर आंखें खुलती हैं तो कैलाश जैसा था वैसे ही खड़ा है, और उसके बेस पे रावण अधमरा पड़ा है।
और वो ये बिलीव नहीं कर पाता कि अगर मैंने जो किया वो मिथ्या नहीं हो सकती। तब उसके समक्ष महादेव आते हैं और कहते हैं तू क्या कर रहा है, तू क्यों मेरे कैलाश को ऐसे कर रहा है? तो कहते हैं आप नहीं देख रहे मेरी लंका को क्या कर रहे हैं, मैं आपका परम भक्त हूँ, आप नहीं देख रहे मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो महादेव अपनी आंखें बंद करते हैं, उनको दिखता है मंजर जो लंका का है, और ये भी देखते हैं कि वो रावण जो कह रहा है सच कह रहा है। तो कहते हैं ठीक है, ये देवों का खेल है, तो एक खेल मैं भी खेलूंगा। तो वो रावण को अपना चंद्रहास देते हैं। तो जब पहली बार रावण के हाथ में चंद्रहास आता है ना, तो वो गिर जाता है। तो वो कहते हैं तो ये अभी इसको यील्ड करने लायक बना नहीं है। तो उसको वो छूते हैं। जब उसको छूते हैं तो उसके अंदर एक ऊर्जा आती है जो शिवत्व उसका बढ़ा देता है, और उसको ये वरदान दिया जाता है कि मैं या मेरे जैसा ही तेरा वध कर पाएगा और कोई नहीं। और वहां पर उसके अंदर का ब्राह्मण थोड़ा मरता है और राक्षस जागता है, क्योंकि अब उसमें ताकत का घमंड है। और उस दिन के बाद रावण को कोई छू नहीं पाया। उसके बाद कहा जाता है कि वो उसने स्वर्ग पे अटैक किया, सारे देवताओं को एकत्रित किया, हर एक के हाथ से लंका फिर खड़ी की गई। तो जो रावण है वो जहां से आया है क्या है उसको जब तक आप समझोगे नहीं ना कि वो भी यहाँ से आया है, जो एक कहते हैं ना शोषित और ऐसी जगह से आया है नोबडी वांटेड हिम, और उसका भी जो पास्ट है जो एक हेट्रेड था, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके नाना जो थे राजा सोमाली, उनके भाई थे माली और माल्यवान, उनका वध विष्णु ने किया था। तो और अमृत मंथन के समय से धोखा दिया था। तो विष्णु वॉज द ग्रेटेस्ट एनिमी फॉर द राक्षस, इसलिए वो केवल महादेव की भक्ति करते थे, क्योंकि महादेव चाहे आप कहां से भी आते हो वो आपकी आराधना स्वीकारते थे। बिल्कुल विष्णु नहीं स्वीकारते थे उस जमाने में, तो विष्णु की आराधना नहीं करते थे। तो रावण को पता था जब तक मैं विष्णु का वध नहीं करूंगा ना, मैं सर्वशक्तिशाली नहीं बनूंगा, क्योंकि महादेव तो मेरे आराध्य हैं, और ब्रह्मा तो अब मेरी गिनती में नहीं आएंगे, क्योंकि अब मेरे अंदर जो पावर है ब्रह्मा जी भी नहीं आएंगे मेरे सामने। तो कहते हैं कि इसी बीच जो वेदवती वाला इंसिडेंट होता है ना, वो इसलिए करता है कि विष्णु धरती पर आए। अच्छा। और कहा जाता है कि जब वो वेदवती को पहली बार पकड़ता है तो एक रिफ्लेक्शन में उसको अपना प्रतिबिंब दिखता है, और उसका ब्राह्मण स्वरूप उसे कहता है कि तूने अगर आज ये हद पार कर दी ना तो मैं मर गया तेरे अंदर। तो कहता है ये मुझे राक्षस कुल के लिए करना पड़ेगा, जब तक विष्णु होगा हम कभी स्ट्रांग हो ही नहीं पाएंगे, तू मर जा। तो वेदवती के साथ करता है, उसके बाद हाथ भी जोड़ता है वेदवती को कि मैंने जो किया गलत है। तो वेदवती नहीं मानती है, वो आग में कूद जाती है। और जब विष्णु प्रकट होते हैं तो कहा जाता है कि विष्णु अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं रावण पे, और वो बिखर जाता है, लेकिन उसका वरदान ऐसा है कि वो फिर एकत्रित हो जाता है, क्योंकि देवता उसे मार नहीं सकते। तो वो जो फिर एक साथ होकर हंसता है ना कि आपको आना पड़ेगा धरती पर, ऐसा नहीं होगा, आप मुझे ऐसे नहीं मार पाएंगे, तो कहते तेरे लिए आऊंगा मैं। पर अगर आप एंड में जब कहानी जोड़ते हो जय और विजय की और समझते हो कि what a divine screenplay it has and what are the lessons to be learned, और किन किन का उद्धार ये पूरे इस बीच होना था, तो आपको समझ में आता है कि जीवन में जब आप भी दुख और दारिद्रता से you're seeing it, उसका भी एक रीजन है, कहीं ना कहीं डिवाइन रीजन है, कुछ ना कुछ हम सबको बांधता है। जब आप ये कह देते ना यार जीवन में कुछ नहीं है, पैदा होते हैं, काम करते हैं, मर जाते हैं, तो आप उस चीज को अपने अंदर की डिविनिटी को खत्म कर रहे हो। हालांकि इन्यूमरेबल ऐसी एग्जाम्पल्स हैं लोगों के पास जो बता सकते हैं कि वी आर मोर देन जस्ट बीइंग्स, वी आर पीपल हु होल्ड पावर इन सम वे और द अदर, स्पेशली मेंटली, और इन योर हार्ट वी होल्ड दैट। तो आई थिंक ये सारी कहानियां आपको सिखाती यही हैं। तो आपने कौन सी कहाँ पढ़ा था ये रावण के बारे में? जैसे अध्यात्म रामायण है, उसमें ये लिखा था, अगर आप पढ़े, हमने कोशिश भी की थी, सोचा भी था कि हम इस हमारी रामायण में दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि वो जो पॉपुलर रामायण है उसमें नहीं है, तो हमने नहीं दिखाई। अच्छा। लेकिन जय विजय का भी मैंने सिद्धार्थ के साथ काफी लड़ाई की, तब दिखाई उन्होंने जो जय विजय वाली कहानी थी, क्योंकि वो भी पॉपुलर कहानियों में नहीं दिखाते। होता यह है कि रावण स्वयंवर के यहाँ आता है, फिर मर जाता है, पर हमने कुछ चीजें ऐड की थी कि जब स्वयंवर भी होता है, जब रावण का अपमान होता है, तो वो पहले लंका नहीं जाता, वो पहले कैलाश जाता है, क्योंकि वहां से कैलाश नजदीक भी था, नेपाल में था जहाँ माँ सीता रहती थी। तो वो कैलाश जाता है महादेव से बात करने कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये आप ही का तो हाथ है, मैं एक राजा हूँ, मेरे पास चाहे 10 पत्नी है, मेरा अधिकार एक और पत्नी होने का,
और मैं आपका परम भक्त हूँ, मुझसे ज्यादा काबिल कौन है आपका धनुष उठाने में। तो महादेव उसे कहते हैं कि तेरे अंदर तब ना मेरी भक्ति नहीं थी, उस लड़की का ख्याल था। तो रावण कहता है वो तो होगा ही, मैं हूं ही राक्षस, ये तो मेरी प्रवृत्ति है, मैं ब्राह्मण जैसे कैसे सोच सकता हूँ या देवों की तरह कैसे सोच सकता हूँ, मैं तो आप ही का भक्त हूँ। एक क्षण के लिए ठीक है मैंने नहीं सोचा, पर मैं अब उसके अलावा तो आप ही के बारे में सोचता हूँ। तो मेरे उसने मुझे उस चीज के लायक कैसे नहीं बनाया, तो वो जो तर्क था वो हमने रखा था, और हमें काफी ऐसा लगा था कि शायद लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन यू वोंट बिलीव सभी को ये बात अच्छी लगी, और एक जो रावण की भक्ति महादेव के साथ वो समझ आई। जैसे अध्यात्म रामायण में जब श्री राम रामेश्वरम पहुंचते हैं तो उनसे कहा उन्हें वहां पे महादेव की स्थापना करनी है, ठीक है। तो रावण जब अपने फादर को निकालता है ना लंका से, तो ऑर्डर होता है कि एक भी ब्राह्मण नहीं बचेगा लंका में, कोई नहीं, मैं हूं, मैं ही वो ब्राह्मण हूं जो सब करेगा, मुझसे बड़ा ब्राह्मण नहीं है, परम ब्राह्मण मैं हूं। तो कोई ब्राह्मण नहीं होता दूर दूर तक। तो जब वो रामेश्वरम के तट पर होते हैं तो जामवंत कहता है कि अगर आपको स्थापना करनी है, आप क्षत्रिय आप नहीं कर सकते ना, हम कर सकते हैं, हम तो जंगलों से आए खुद, तो वी नीड अ ब्राह्मण। और इस पूरे इलाके में तो विभीषण कहता है एक ही ब्राह्मण है, वो मेरा भाई है जो इसके लायक है। तो श्री राम कहते हैं कि वो फिर कैसे होगा, तो जामवंत कहता है मैं जाऊंगा। तो जब जामवंत जाते हैं, रावण को पता चलता है कि वो आ रहे हैं, तो वो अपने सारे द्वारपालों से कहता है कोई रोकेगा नहीं, आने दो। तो जब वो आते हैं तो रावण अपना थ्रोन छोड़कर नीचे आते हैं और बोलते हैं बताइए। तो कहते हैं कि एक जजमान है जो पूजा करना चाहते हैं और हमें ब्राह्मण की आवश्यकता है, और आपसे बड़ा ब्राह्मण यहाँ है नहीं कोई। हमें शिव जी की आराधना करके वहां पर हमें स्थापना करनी है। तो इसे आप शिव जी की आराधना की बात कर रहे हैं तो मैं मना तो नहीं कर सकता। और आपका ये संकल्प क्या है? कहते हैं विक्ट्री ओवर लंका। तो रावण कहता है ठीक है, आपने एक ब्राह्मण को बुलाया तो मैं आऊंगा। और इसी आध्यात्म रामायण में ये भी लिखा है कि जब आप क्षत्रिय होते हैं और आपकी शादी हो जाती है ना, तो आपको अपनी संगिनी के साथ करना पड़ता है जी। तो पुष्पक में रावण एक ब्राह्मण के रूप में जाता है, माता सीता को अपने साथ लेकर माता सीता को श्री राम के बगल में बैठाता है, पूरी पूजा करता है, आशीर्वाद देता है, और माँ सीता उसके बाद पुष्पक में बैठ के फिर आती है। वहां पर जो पूजा संपन्न होती है तो श्री राम कहते हैं कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो रावण कहता है आप मुझे कुछ दीजिएगा मत, मुझे जो चाहिए मैं ले लूंगा, और आपने जो स्थापना की है ठीक है, लेकिन आप ऐसे तो जीत नहीं पाओगे, आइए लंका। तो ये कॉन्फिडेंस था रावण का। अच्छा। और ये जो है धर्म को इतना माना था रावण ने अपने अंतिम चरण तक लाइफ के, कि जो पाथ है वो पाथ पे चलना है। उसको पता था। ऐसी एक कहानी है बहुत खूबसूरत, अगर आप कभी श्रीनगर गए तो श्रीनगर से थोड़ा बाहर एक मंदिर है खीर भवानी माता का। तो रावण जो है वो महादेव का भक्त तो था ही, लेकिन माँ भद्रकाली का भी भक्त था, माँ भगवती का। और रावण क्या था, उसके यहाँ पर कभी कभी जैसे फूल कम पड़ गए या कोई भी सामग्री कम पड़ गई तो वो अपना रक्त चढ़ाता था कि इससे प्योर क्या होगा माँ, इसमें कण कण में आपका नाम है। रक्त चढ़ा देता था। कभी जैसे वीणा नहीं होती थी तो कहा जाता है कि अपनी अंतड़ों से वीणा वादक इधर से नस काटता था, अपनी यहाँ से अंतड़ियों से वो वीणा चलाता था। तो इतना प्रचंड भक्त था कि महादेव ने कहा कि ऐसी भक्ति नहीं कर पाएगा मनुष्य, इसलिए आप जब श्री राम का रूप लेंगे तो मैं बजरंगबली बनकर आऊंगा, एक सौम्य भक्त बनकर, कि सौम्यता से भी भक्ति होती है, और वही भक्ति में शक्ति भी होगी लेकिन सौम्यता होगी। तो उसका बहुत बड़ा कारण रावण था कि क्यों वो आए। उद्धार तो एक चीज था, लेकिन वो चिरंजीवी भी है कि संसार हमेशा जानेगा कि भक्ति सौम्य होती है, ऐसी नहीं होती। बिल्कुल। तो जब रावण का वध हुआ तो वो तामसिक था ना, क्योंकि राक्षस था, उसकी भक्ति में बहुत तमस था। तो जब रावण मरा और लंका में विभीषण आया तो माँ भद्रकाली ने श्री राम से विनती की कि आप मुझे यहाँ से ले जाइए, मैं इतनी तमस में नहीं रह सकती, मुझे आप सत्य की तरफ ले जाइए। तो उनको श्रीनगर के बाहर स्थापना की गई और उनके ऊपर उनको सिर्फ खीर चढ़ाई जाती है। ओके। और ऐसी मान्यता है कि आज भी नवरात्रि में विभीषण, मंदोदरी, श्री राम, सीता माता
और हनुमान जी एक बार अवश्य आते हैं वहां पे। अगर आप वहां जाएंगे तो आप वो ये कहानी पढ़ सकते हैं। तो हमने सेइंग कि ये कैसे सब बुनी हुई हैं कहानियां बिल्कुल हमारी। बिल्कुल, तो आप जब इन सबको पढ़ते हैं ना तो ऐसा किरदार निभाने में बहुत आसानी बहुत होती है मजा आता है। और आप ये समझते हैं कि आप कितने ब्लेस्ड हैं कि आपको ऐसा कुछ करने को मिल रहा है। मुझे अभी कुछ नया पता चला है, अभी जब पुंडरीक महाराज जी आए थे तो उनसे हम यही बातें करते, जो भी आपने कथा बताई है सेम कथा उन्होंने बताई थी, पर उसमें एक और चीज ऐड की उन्होंने। जो विभीषण थे वो उस 4 मनु का रूप है। जब विष्णु भगवान आए थे जय विजय को बताने कि ये मेरी लीला है, ये मेरी लीला के पार्ट हो तुमको 2 टाइप के ऑप्शन देता हूँ, या तो 3 जन्म करो, नीचे राक्षस की जिंदगी जियो, मैं तुम्हारा उद्धार 3 करने जन्म आऊंगा। मेरे शत्रु की तरह या 7 जन्म मेरे भक्त। हाँ, तुम्हें पता है उन्होंने 3 जन्म क्यों मांगे? इसका एक कारण बहुत खूबसूरत था जो हमने दिखाया भी था हमारी श्रीमद् रामायण में। वो कहते हैं कि जब आप भक्त होते हो ना, आप अपने भगवान को 1-2 क्षण के लिए भूल जाते हो, लेकिन आप जब परम शत्रु होते हो ना, आप अपने शत्रु को कभी नहीं भूल पाते। बिल्कुल, तो इसी बहाने हम आपका हमेशा नाम लेंगे। बिल्कुल। इसलिए जैसे ही श्री राम की एंट्री रावण के जीवन में होती है, नेली हर सीन में वो उनका नाम लेता है, राम राम राम। बिल्कुल, तो क्योंकि वो भूल ही नहीं पाता जी। बिल्कुल। वो महादेव का नाम कम लेता है और राम का ज्यादा लेता है। बिल्कुल। तो यही मंशा थी कि हमें आपका नाम लेने की का सौभाग्य मिलेगा, और क्योंकि हम आपके शत्रु हैं, हमारा उद्धार जल्दी होगा। लेकिन रावण नहीं जानता था कि पूरा त्रेता उसे रुकना पड़ेगा उस उद्धार के लिए। इतने हजारों वर्ष वो रुका। 10,000 साल बड़ा था वो। हाँ, राम जी से बोल रहा हूँ आपको, त्रेता के शुरुआत में वो कहीं मतलब जो श्री राम के दादा थे अयोध्या में, उनको बहुत बुरी तरह हराया था रावण ने, बहुत बुरी तरह। अपनी जान बचा के भागे थे वो। बिल्कुल, वो था रावण। तो इतने वर्ष वो इसके बावजूद रुका। मतलब द रीजन फॉर दैट वाज कि मैं जल्दी आपके पास वापस आऊं। लेकिन उनकी उसमें भी लीला थी कि ऐसे थोड़ी बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो 4 मनु थे ना जी, ये 4 मनु ने बोलता कि हमको भी एक रोल दो। अच्छा, तो उनको बनाया गया विभीषण। अच्छा, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं होगा जी, ये पुंडरीक जी महाराज ने बताया। अच्छा जी जी। और जो आपने जो बताई ना कथा कि रावण कैलाश गया, शिव जी ने एक ही बारी में उसको चंद्रहास भी दिया, शिव स्तोत्रम भी गाया। जो मैं जानता हूँ कथा जो मैंने करी है वो ऐसा था कि शुक्राचार्य को पता चल गया था कि रावण की मृत्यु तय है और उसकी मृत्यु के लिए राम जी पैदा हो चुके हैं। तो उसने उसकी माँ को बोला, रावण की माँ को बोला। तो रावण की माँ ने रावण को बुलाया जहाँ पे वो समुद्र होता है, समुद्र के पास बुलाया। तो वहां पे शिवलिंग उसकी माँ ने और शुक्राचार्य ने ऑलरेडी बना दिया था। तो इतने में समुद्र आया और समुद्र ने उसके शिवलिंग गिरा दिया। इतने में रावण की एंट्री होगी। रावण कहता है कि मेरी माँ का शिवलिंग इसने गिराया कैसे? समुद्र, मैं तुझे सुखा डालूंगा। तो उसने अपना वज्र उठाया और वो सुखाने लगा। शुक्राचार्य आते हैं, उसको बोलते हैं कि ये सुखा के क्या होगा, देखो बचना है तो तू यहाँ पे पहले मंदिर की स्थापना कर और महादेव को यहाँ लेके आ। महादेव यहाँ आ गए तो कोई तरह कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। उसने कहा अच्छा। तो उसकी माँ ने बोला जा शिव जी को लेके आ। तो पहली बारी वो शिव जी के पास जाता है, अपने पुष्पक विमान पे जाता है, एंट्री नहीं कर पाता, नीचे गिर जाता है। तो शिव जी को बहुत आवाजें मारता है, शिव जी नहीं आते। फिर उसके बाद बोलता है कि ठीक है मैं तप करूंगा। सालों साल तप करता है शिव जी को बुलाने के लिए, शिव जी नहीं आते। फिर क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और उसके बाद अपना सर काटने लगता है, आहुतियां देने लगता है सर की। तो जैसे ही 10वीं आखिरी जो मुंडी काटता है अपनी, इतने में शिव जी प्रकट हो जाते हैं और उसके हाथ में जो तलवार होती है जिससे वो काट रहा होता है, उसके हाथ में वो माला आ जाती है, वो माला पहन लेता है। ठीक है, और शिव जी उसको तथास्तु बोल के उसको ठीक कर देते हैं और बोलते कि मैं तेरी इस साधना से बहुत प्रसन्न हुआ, मांग क्या मांगता है। तो उसने जब शिव जी को देखा पहली बारी तो मंत्र मुक्त हो गया, दीवाना हो गया कि महादेव मेरे सामने है। तो उनको देखे जा रहा है और रोए जा रहा है। तो शिव जी कहते हैं मांग। तो भूल गया वो, सूद-बूद भूल गया कि क्या मांगू प्रभु से, बस आप दिख गए ना मेरे लिए वही बहुत है। मुझे अगर आप कुछ देना चाहते हो तो अपने चरणों की धूल दे दो, जिसको मैं अपने माथे पे लगाऊं, जिसको मैं अपना आहार बनाऊं, मैं अपने शरीर पे लगाऊं। ठीक है, वो प्यार दिखा रहा था, है ना। तो शिव जी ने बोला कि मुझे तेरा प्यार भी बहुत अच्छा लगा, ये ले मैं तेरे को चंद्रहास देता हूं कि जब तक तू विश्वास से इसके साथ लड़ेगा तेरे को कोई नहीं हरा सकता। वो बड़ा खुश होकर अपनी जाता श्रीलंका। माँ बोलती है कि कहाँ है शिव जी? बोलता अरे माँ मुझको देखो चंद्रहास मिला है। माँ बोलती है ऐसे चंद्रहास देखो श्रीलंका में 100 बनवा दूं। लेके आया है तो ये रावण क्या कर रहा है, दशनन क्या कर रहे हो, लेके आओ शिव जी को। तो कहता चलो ठीक है मैं फिर जाता हूँ। फिर जाता है,
अब शिव जी को जाके बोलता है कि आओ शिव जी नीचे आओ। नहीं आते शिव जी फिर से, क्योंकि शिव जी को प्रसन्न करना इतना आसान थोड़ी कि बार बार आते जाएंगे हमारे पास, सालों साल लगे उसको फिर से। अब सेकंड टाइम शिव जी नहीं आ रहे थे, तो वो रो रो के बोलने लगा कि महादेव मेरे तो अंग अंग से आपकी आवाज आती है, आपके नाम की ध्वनि निकलती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, मैं आपको दिखाता हूँ। पेट फाड़ता है, अंतड़ियां निकालता है वीणा और बजाता है। उससे वीणा बजाता है, और इतनी सुंदर वीणा बजाता है कि वहां पार्वती माता बैठी हुई इंप्रेस हो जाती है उसके साथ कि वाह कितना परम, मतलब कितना प्यारा भक्त है और कितना सुंदर गा रहा है और कितना सुंदर बजा रहा है। तो शिव जी कहते हैं मैं जा रहा हूं। माता कहती मैं भी चलूंगी। शिव जी कहते चलो। अब शिव जी आते हैं तो उसको ठीक करते हैं, उसके हाथ में जो अंतड़ी होती है उसकी जगह वीणा आ जाती है, वो ठीक हो जाता है। अब वो उसके हाथ में वीणा आती है, आंख बंद होती है, उसको पता चल जाता है कि शिव जी आ गए। अब वो कहता है मैं आंख नहीं खोलूंगा, आंख खोलूंगा तो फिर मंत्र मुक्त हो जाऊंगा, फिर मुझे बेवकूफ बना देंगे, मैं मांग ही नहीं पाऊंगा जो मुझे मांगना है। तो आंख नहीं खोलता। शिव जी कहते हैं आंख खोलो दशानन, क्यों आंखें बंद करी हुई है तुमने? कहता ना प्रभु, अगर मैंने आपको देखा तो मैं तो फिर मंत्र मुक्त हो जाऊंगा। शिव जी कहते हैं अरे देख तो सही, देख साथ में कौन है। अब उसने यूं करके आंख खोली, पांव दिखे, पांव से सीधा माता को देख लिया, शिव जी को नहीं देखा। तो शिव जी कहते क्या चाहिए? बोलता है ये चाहिए, माता चाहिए। शिव जी कहते तथास्तु, ले जा, माँ है तेरी। अब पार्वती माता बोलती हैं कि ठीक है मैं चल तो लूंगी, लेकिन तेरे पुष्पक विमान पे नहीं जाऊंगी, पैदल पद यात्रा करेंगे। उसने बोला ठीक है मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो पैदल पैदल माता के साथ जा रहा होता है। फिर एक जंगलों में, एक जंगल आता है बीच में, तो वहां पे एक मेंढक, मेंढकी होती है जो टर टर कर रही होती है बहुत तेज तेज। तो उसको पिछले जन्म में कोई श्राप लगा होता है जिसकी वजह से वो मेंढकी बनी होती है। तो माता पार्वती के दर्शन हो गए तो माता पार्वती आशीर्वाद देके उसको मंदोदरी बना देती है, अपने से भी खूबसूरत। और वो जैसी प्रकट होती है वो शिव जी का नाम जाप करने लगती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने लगती है। अब रावण के कान में पड़ गई ये बात कि ये कौन है जो इतनी सुंदर आवाज में मेरे प्रभु का नाम ले रहा है। तो वो जाके चेक करता है, देखते हैं कि एक सुंदर अप्सरा जैसी एक लड़की नाम ले रही है। तो उसको याद आता है रावण को, वो बोलता है कि यार पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर तो पार्वती माता है, पर यहां पे ये सुंदर ज्यादा है, ये नहीं है मेरे साथ वाली, तो मुझे शिव जी ने बेवकूफ बना दिया। तो वो उनको बोलता है तुम जाओ, तुमको मुझे शिव जी ने बेवकूफ बनाया, मेरी तो ये है पार्वती। और उसको पार्वती समझ के लेके साथ में चला जाता है। उस वक्त माता पार्वती पीछे से उसको श्राप देती हैं कि औरत के चक्कर में अपनी माँ को नहीं पहचान पाया, श्राप देती हूँ कि तेरी मृत्यु एक औरत की वजह से होगी। तुलसीदास जी की रामायण में क्या है, इट इज अ कॉमिक बुक ऑफ सॉर्ट्स। अगर आप मेरी बात का तथ्य समझे तो गुड एंड बैड, दैट्स इट। या तो आप गुड हो या तो आप बैड हो। अभी रावण क्योंकि बैड है तो उसको बैड पेंट करना है, लेकिन अगर आप रावण को समझेंगे ना तो उसने जीवन में कितना भी छल कपट किया हो, जब महादेव की बात आई ना, वो एक रिलेशनशिप है उसकी जीवन में जो उसने पूरी शिद्दत से निभाया। यहाँ तक कि जब महादेव ने उससे चंद्रहास भी ले लिया, वो समझ गया कि उनका आशीष मुझसे छूट गया है, मेरे से पिनाक नहीं उठाया गया, मेरे से चंद्रहास नहीं लिया गया, मैं गलत हूँ। उसने बहुत कोशिश की कि वो माँ सीता और श्री राम से भी परे रहे। जब शूर्पणखा का नाक कटता है, वो आखिरी बार कहा जाता है उसके जीवन में कि उसने वीणा चलाई, तो उसने वीणा भी नहीं चलाई। वो इतना उससे वो इरिटेट हो जाता है उस चीज से कि मेरी बहन पे क्यों अटैक किया। उसके अंदर का फिर वॉरियर जाग जाता है जो इतने सालों से शांत था। तो वो एक रिलेशनशिप थी जो महादेव के साथ थी, जो बहुत प्योर थी रावण की। जैसे हम भी, मैं कैलाश भी, अपना कैलाश पर्वत जा चुका हूँ, मानसरोवर, राक्षस स्थल देख चुका हूँ, जो कहते हैं कि अगर ये, वहां का मान्यता है कि अगर ये दोनों पानी मिल गए सृष्टि का अंत हो जाएगा। सिर्फ 3 किलोमीटर का फर्क है। राक्षस स्थल और भी खूबसूरत है, कहते हैं कि रावण ने माँ पार्वती के लिए बनाया था। पर कहीं ना कहीं अगर आप रावण को समझे ना, तो वो क्योंकि महादेव को जो समझता था वो कभी माँ पार्वती की ओर वैसा देखेगा ही नहीं। तो जो अगर आप मंदोदरी के बारे में पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़े वेपन्स मेकर थे, उनकी पुत्री थी मंदोदरी, और रावण गया था उनसे मिलने। उनके पास एक दिव्य भाला था जो देवों के लिए बनाया गया था। रावण को वो भाला चाहिए था। वो जानता था ये भाला अगर मेरे आर्सेनल में आ गया ना तो फिर तो बात ही खत्म है। तो वो भाला छीनने गया था। उस भाला के चक्कर में उसको मंदोदरी दिखती है। तो वो कहता है एक, मैं इससे शादी करता हूँ और
उपहार में भाला लेके जाऊंगा। जैसे कहा जाता है कि श्री राम को मानने के लिए रावण को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनके थ्रू ही राम का आयान हुआ रामायण, और वो जो एक प्रिंस थे वहां से वो श्री राम बने, भगवान श्री राम बने एक रावण के कारण। वही रावण के कारण रामायण हुई। तो इसलिए जब मैंने रावण का किरदार किया तो एक लाइन हमने ली थी कि मैं लंकेश दशानन रावण हूं, त्रेता युग की रामायण का मैं प्रथम कारण हूं। तो वो रावण जिसके लिए माँ सीता और श्री राम को आना पड़ा, तो उसके अंदर क्या था ना, उसकी भक्ति वॉज हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ। वो पूरी सृष्टि से लड़ गया अपनी भक्ति के चक्कर में। उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे अंदर शिवत्व है। तभी तो जब मेघनाथ भी पैदा हो रहा था उसने सबको खड़ा कर दिया था, ग्रहों को। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने शनि को सालों साल बंदी बना के रखा। ये सिर्फ उसकी भक्ति की शक्ति थी हमेशा। उसने वो कभी नहीं छोड़ा। तो जो आपने कहानी बताई जो रावण के 10 सर कटे, हमारे वर्जन में जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि जब उसको पहली बार वरदान चाहिए था तो ब्रह्मा उसके ग्रैंडफादर हुए ना, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ब्रह्मा से कहता है कि मैं बचपन से आपकी आराधना कर रहा हूँ कि आप मुझे और मेरे भाइयों को वरदान दीजिए, लेकिन हम राक्षस है, आप हमें वरदान नहीं दोगे। लेकिन मैं भी दशानन हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, ऐसा वैसा नहीं हूँ। आपने मेरे को जीवन दिया और इसको बर्थ पे ब्रह्मा ने वरदान दिया था 10 शीशों का। तो जब चाहता है 10 शीश आ जाते, मतलब 10 गुना शक्ति। तो वो कहता है मेरे को आपने 10 शीश दिए थे ना, आप ही ने दिए थे, मैं आप ही को अर्पित करता हूँ। मेरे को नहीं चाहिए ये जीवन जिसमें कुछ है ही नहीं, जहां मैं लंका नहीं ले पाऊंगा कुबेर से, क्योंकि उसके पास इंद्र का संरक्षण है। तो वो ब्रह्मा को 9 अपने शीश अर्पण करता है। 10वें शीश पे ब्रह्मा कहता है मांग क्या मांगता है, तब वो अपना वरदान मांगता है। तो वो ब्रह्मा जी जा रहे होते थे, वो कहता है भाई मेरे दूसरे भाइयों को भी तो दो, इन्होंने भी तो तप किया है। तो वो दोनों भाइयों को दिलाता है। जब वो वरदान लेकर लंका जाता है तो लंका तो पहली बार में हासिल कर लेता है, क्योंकि अब उसके पास अमरत्व है। लेकिन उसके नाना उसे कहते हैं कि अमरत्व बहुत, ये जो तेरे को वरदान है तू अमर नहीं है, तेरे को शिवत्व चाहिए टू विन। तब वो शिव को समझता है, क्योंकि वो शिव को नहीं जानता उससे पहले। जब वो शिव को समझता है तो वहां से वो समझता है कि शिव से बढ़कर कुछ है ही नहीं, सब कुछ वही है। लेकिन क्योंकि बचपन से इतना उसके अंदर हैमर किया गया है कि मुझे यू नीड दिस, अब इतना मिला ना, अब और चाहिए, तो वो उसका पेट कभी भरता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम एवरीथिंग दैट इज नॉट हिज शुड बी हिज। तो लंका की भी जो कहानी है, एक्चुअल किंग ऑफ लंका वाज रावण, लेकिन कुबेर को बिठाया जाता है वहां पर। तो जो ऐसे एटमॉस्फेयर से बच्चा आता है ना, तो उसको गलत काम करना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है रावण की, सही गलत बहुत किया रावण ने, लेकिन रावण ने कभी शिव के साथ दगाबाजी नहीं की। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप वो महादेव जिन्होंने देवों के देव महादेव ने जिसे परम भक्त की पदवी दी हो, वो ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो वाई चेंजेस द कर्म। बिल्कुल। तो इसलिए जब आप रावण को भी समझेंगे, उस रावण का वाई समझेंगे, तो आप ये जरूर जानेंगे कि वो नेगेटिव तो नहीं है। गलत है, बहुत चीजों में गलत है, बहुत चीजों में सही भी है, लेकिन जो वर्ड नेगेटिव है वैसा नहीं है। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, वो तो प्रभु का ही काम कर रहा है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो चीजें है ना बहुत लेयर्ड है। इसको समझने में क्या है ना, एक जगह है जहाँ बहुत सारी रोशनी है, और हमारा दिमाग में ना बहुत छोटा छेद है। तो इतनी रोशनी को हम एकत्रित करके अपने दिमाग में समा ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो जिसको जो बात समझ में आती है वही समझेगा। जैसे मैं कई लोगों को जानता हूँ जो भगवत गीता को एक नॉवल की तरह पढ़ देंगे, आज मैंने 10 पेज पढ़ लिए, पर ऐसे भगवत नहीं पढ़ी जाती। आप एक पन्ने को भी ढंग से पढ़ेंगे तो आपको महीनों लग जाएंगे समझने में। इट इज नॉट अ नॉवल, इट्स अ बुक विच एक्सप्लेन्स लाइफ। राइट। एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, अभी हमने वो मिस कर दिया, रावण को रावण नाम मिला कब? रावण को शिव तांडव स्तोत्रम की जब वो उच्चारण कर रहा था, तो जब महादेव ने अपने पांव की छोटी उंगली धरी, तो जो रावण का रुदन निकला दशानन का, वो इतना तीव्र था कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया, और कैलाश ऑल्सो स्टार्टेड टू मूव। तब उसे वो दिया गया नाम, वो रुदन जो सृष्टि हिला दे। बिल्कुल। और रावण ने वॉर में भी अपना वो वॉकराई यूज किया था। कहते हैं कि कुंभकर्ण को उठाने के लिए जब सारे तंत्र मंत्र फेल हो गए थे, तो रावण ने एक बार दहाड़ लगाई थी और कुंभकर्ण उड़ गया। वो उसका एक पावर था। बिल्कुल। क्योंकि वो 10 शीशों से धाड़ लगाता था। यस। वो जो तुम कथा बता रहे थे ना रावण की, एक कथा मैंने ये भी सुनी थी कि
रावण ने सुना कि माँ पार्वती से अति सुंदर कोई है ही नहीं सृष्टि में, तो महादेव के पास जाता है, आराधना करता है, वरदान मांगता है। तो जब महादेव बोलते हैं क्या क्या चाहिए तुझे, तो कहते हैं माँ। हाँ। तो क्योंकि वो तो शून्य है, कहते हैं हाँ ले जा, जा ले जा। तो माँ पार्वती कहती है ऐसे कैसे ले जा। तो वहीं कैलाश में मेंढक होता है जो एक रूप लेता है एक बहुत सुंदर नारी का, जो मंदोदरी होती है। तो रावण मंदोदरी को माँ पार्वती समझ के ले आता है, फिर समझ में आता है अरे ये तो कोई और है। तो तुम ही मुझसे विवाह कर लो। तो मतलब ये वर्जन्स हैं। आई थिंक शॉर्ट में हम इतना कह सकते हैं कि जो रावण के गुण है उससे बहुत कुछ ये सीखने को मिलता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि श्री राम बनना तो हम में से किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आज के युग में भगवान का एक अंश बनना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इस बात को स्टडी करेंगे, पिछले 10 साल में आपके जितने भी हीरो स्क्रीन पर चले हैं, चाहे वो पुष्पा हो, चाहे वो आपका KGF हो, चाहे वो बच्चन साहब हो, सब रावण थे जिन्हें शोषित किया गया, वो वापस आए, अंत में उनको मार दिया गया। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग का सबसे बड़ा जो सीख है वो यही है, सबसे बड़ी सीख यही है कि यहाँ पे लोग रावण के समक्ष और उसके समीप जाना पसंद करेंगे, श्री राम के नहीं। क्योंकि बहुत मुश्किल है आज की तारीख में श्री राम बनना। बिल्कुल। ये वो क्या थे हम सब जानते हैं, परम पूज्य हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन उनके गुण हमारे अंदर आना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जितनी कथाएं हैं इनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि चाहे आप में भक्ति हो या कुछ भी हो, जब अहंकार टेक ओवर कर लेता है तो इट्स द एंड। और यही हम अपने जीवन में नहीं कर पाते। आई थिंक महादेव की भक्ति आपको यही सिखाती है कि चाहे आप सफल हो असफल हो, जस्ट बी, इट्स ओके, इट विल पास। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। रावण शिव जी का भक्त, राम जी भी शिव जी के भक्त। रावण ने मांगा शिव जी से अपने भले के लिए सब कुछ, राम जी ने मांगा सृष्टि के भले के लिए। मतलब उन्होंने मांगा क्या, उन्होंने तो सिर्फ आराधना करी, प्यार किया, तो भोलेनाथ हनुमान के रूप में प्रकट होके आ गए। अब रावण है बहुत ज्ञानी, और शिव जी जिस प्रकार राम जी शिव जी को पूजते हैं उस प्रकार शिव जी भी राम जी को उतना ही पूजते हैं। अपने प्रभु मानते हैं। क्योंकि जब माता सती राम जी से मिलने आई थी सीता बन के, उसके बाद शिव जी ने उनको बोल दिया कि अब से मैं आपको अपना नहीं सकता क्योंकि आपने मेरी मां का रूप ले लिया है ना। तो रावण ये सब नहीं जानता था क्या? आई थिंक ये कथाएं जितनी हैं, कहीं ना कहीं ये भी लिखा जाता है कि जब रावण पहली बार बजरंगबली को देखता है अपने दरबार में, तो जानता है कि ये शिवांश है। लेकिन जब संधि की बात करते हैं ना बजरंगबली, तब वो भूल जाता है और तभी उसका अहंकार टेक ओवर करता है कि मैं। और उसी में बजरंगबली हंसते खेलते जो है लंका को आग लगा लेते हैं। हाँ। और ये भी कहा जाता है, कई जगह लिखा गया है कि लंका को माँ पार्वती ने ही ये श्राप दिया था कि शिव का ही अंश इसे एक दिन ध्वस्त कर देगा, क्योंकि सोने की लंका आप कैसे जलाओगे। तो ये शिव का अंश होगा जो उसके शरीर से उत्पन्न अग्नि से लंका ध्वस्त हो जाएगी। तो जब लंका जलती है ना, तब भी रावण को पता चलता है कि ये शिव का अंश है, ये माँ पार्वती का वो श्राप है जो मुझसे पहले दिया गया था लंका को, जब मैं था भी नहीं, तब से ये श्राप है। तो वो जानता था, लेकिन अहंकार इतना ज्यादा टेक ओवर कर गया था और इतना वो जिस मुकाम पर आ गया था इस युद्ध के, और सोच के कि मैं अब पीछे तो नहीं हट सकता, और वो उसका सबसे बड़ा डिलेमा था। उसको सबने कहा भाई छोड़ दे, शरण में चले जा, माफी मांग ले, समझ क्या चल रहा है, बहुत बड़ा खेल है तेरे से बहुत बड़ा। लेकिन उसने जहां अपनी कदम जमा लिए, क्योंकि उस रावण की जो सोच थी कि मेरे को संसार ने कुछ दिया ही नहीं, मैं क्यों मांगू संसार के लिए, मैंने जो पाया प्रहार से प्रयास से, तो जिसको भी करना है वो ऐसे ही करे। उसने जब वो राजा बना तो मनुष्यों पर आक्रमण क्यों किया, ब्राह्मणों पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि अगर मुझे वरदान मिल सकता है और मुझे ईश्वर ये वरदान दे सकते हैं कि मैं अमरत्व के इतने करीब जा सकता हूं, तो कोई भी कर सकता है। मैं करने नहीं दूंगा किसी को आराधना।
तो वो तो इस हद तक सोचता था और इस हद तक सेल्फिश था, तो वो तो कंपैरिजन तो है ही नहीं। और हनुमान जी जब लंका गए थे तो उन्होंने सारे ग्रहों को छुड़वा दिया था रावण की चपेट से। नहीं, उन्होंने शनि को रिहा किया था, शनि को बाकी रिहा किया ग्रह था। तो थे ही नहीं ना। शनि शनि वो को दबा बंदी के था, बैठा हुआ था ना वो। तो शनि की दृष्टि पहली बार लंका पर ऐसे पड़ती है और वो कहता है अब से खत्म। कि वेरिएशन निकलते हैं, है हाँ ना? नहीं, वही था, रावण ने कहा था कि ऐसे बंदी बना के रखा था शनि महाराज को कि हाँ। उनकी दृष्टि नीचे थी। नीचे की ओर से। जब उन्होंने उनको छुड़ाया तो उनकी प्रॉपर दृष्टि लंका पे पड़ी। कब अब मेरी दृष्टि पड़ी है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता तेरे पतन को। इसलिए तो जो शनिवार के दिन कहते हैं जिनका शनि भारी होता है, बजरंग बली को हम बिल्कुल, पूजा करते हैं, बिल्कुल। तेल चढ़ाते हैं, सब जी करते हैं। जी तो जी, बिल्कुल। दैट्स द होल, दीज आर द स्टोरीज। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक लेसन्स होते हैं बहुत सारे, Lessons होते हैं, और इससे हम जितना अच्छा समझ पाए चीजों को बेटर रहता है बिल्कुल। अपनी लाइफ में। हाँ भाई, आपके डैड हाँ ने किया है कर्ण का रोल पहली वाली महाभारत में, जो कि सुपर डुपर हिट है। और आपके डैड के साथ मैंने काम भी किया है बड़ो बहू में। आप बताओ थोड़ा सा कि आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, क्या आप उनके कभी सेट पे गए हो? महाभारत के बारे में थोड़ा सा कुछ। एक्चुअली जब महाभारत बन रही थी मैं बहुत छोटा था, आई थिंक 8-9 एक साल का होऊंगा। 89, 88, 89, 87 ऐसे में शूट हो रही थी। तो मैं 80 की पैदाइश हूँ, तो 7-8 साल का होऊंगा। तो संडे के दिन मम्मी जाने देती थी जब छुट्टी होती थी स्कूल से। हाँ। तो महाभारत वो पहला एक्सपीरियंस था एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ बॉय, जब मुझे लगा कि यार ऐसा, जब मैंने भाईचारा देखा वहां पे, आपस में उनका जो कमराडरी थी, रवि चोपड़ा साहब का जो एक प्यार था अपने एक्टर्स की तरफ, मुझे लगा यार ये होता है एटमॉस्फेयर काम करने का। कभी जीवन में अगर मेरा जीवन ने साथ दिया तो मैं ऐसा कुछ करूंगा जरूर। आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर दिस लाइन ऑफ वर्क। तो संडेज को हम जाया करते थे। मुझे याद है एक बार युद्ध का सीक्वेंस चल रहा था, तो उस जमाने में सीजी तो ऐसा था नहीं। हाँ। तो जो क्लोजअप्स लगते थे उसमें एक्चुअल तीर चलते थे जो केबल्स पर अटैच होते थे। तो डैड का क्लोज चल रहा था, अर्जुन के साथ युद्ध है, तो एक तीर आया बहुत तेजी से, वो टाइम पर रुका नहीं और उनका ध्यान इधर उधर था, तो वो तीर आकर सीधा आंख में लग गया। और उस जमाने में उनकी ख्याति काफी थी, बहुत फेमस थे वो, बिल्कुल। तो जितने जूनियर्स थे वो सब चिल्लाने लगे, अरे कर्ण अंधा हो गया, कर्ण अंधा हो गया। तो फिल्म सिटी में शूट थी, डैडी गए अपना गोरेगांव ईस्ट में ही, डॉक्टर थे एक बहुत अच्छे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप एक तो खून रोक दीजिए और आई एम एन एक्टर, मेरी आंख का बैलेंस ऑफ ना हो जाए। हाँ। मतलब मेरी शक्ल बेशक्ल ना हो जाए। हाँ। रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ। तो बहुत कमाल के डॉक्टर थे, उन्होंने सी दिया बहुत खूबसूरती से, लेकिन पूरा दिन शूट कर रहे थे तो ब्लड प्रेशर वाज हाई, मुश्किल था खून रुकना। कैसे भी वो खून रुका, सब हुआ, लेकिन फिर रवि चोपड़ा साहब का कॉल आया कि हमारा टेलीकास्ट फंसा हुआ है, ये बैलेंस तो हमें शूट करना ही पड़ेगा, तुम्हारे क्लोजेस वगैरह। तो शूट के दरमियान फिर उनकी सिलाई खुल गई आंख की, फिर उनको किया गया, तो वो पूरा यहाँ से शूट किया गया, दाईं तरफ से उन्होंने नहीं शूट किया। तो मुझे याद है उस टाइम पर हम बड़े ऐसे हो गए थे, विचलित हो गए थे डैड को देखकर। लेकिन बहुत बहुत टफ थे वो लोग, बहुत टफ थे। मतलब हम अपने आप को स्ट्रांग मानते हैं, वो अलग लेवल के स्ट्रांग थे, क्योंकि जिस तरह से जिस दौर में उन्होंने काम किया है, उनके सारे वेपन्स लोहे के होते थे। वो ऐसा नहीं कि आजकल के ऐसे उठा लो लकड़ी वकड़ी के, फाइबर वाइबर। याद है मैं बहुत छोटा था, तो यही दौर में तो एक छोटा सा युद्ध होता है कर्ण और भीम के बीच। हाँ। गदा वाला। हाँ। तो प्रवीण अंकल थे भीम। हाँ। तो लोहे के थे, क्योंकि गधे जब हिट करते हैं तो आवाज आती है टंग। हाँ। टंग। हाँ। तो उनको रियल गधे चाहिए थे, वरना वो बेंड होता है और आपको स्क्रीन पे समझ में आता है कि ये रियल नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और रवि चोपड़ा साहब इस चीज के बारे में बहुत पर्टिकुलर थे। तो करते करते प्रवीण अंकल का एम छूट गया 2-3 बार, तो मेरे फादर के जो नकल्स थे ये सब इधर से मांस निकल गया पूरा का पूरा। तो मैं तो छोटा था, मुझे समझ में नहीं आया शूटिंग चल रही है कि वो सच में मार रहे हैं मेरे फादर को। तो मुझे याद है मैंने पत्थर उठा लिया था मारने के लिए उनको, और मैं सेट पे ही चल गया बीच में। तो बड़ा गुस्सा था मैं। तो मेरे फादर ने कहा रिलैक्स, इट्स वर्क, इट हैपेंस। एंड देन प्रवीण अंकल वो गले में ले, सी इट हैपेंस एंड वर्क एंड एवरीथिंग। लेकिन मुझे याद है पूरा हाथ से उनका पूरा खून ही निकलते जा रहा है, लेकिन शूट नहीं रुकी वो दिन। जो है वो करके ही जाऊंगा मैं एक ही बार। तो उस किस्म का वर्क एथिक हमने देखा है। तो आई थिंक ये सारा कुछ जो चीजें आप देखते हो, सीखते हो, ये सारा जो वर्ड्स आते हैं ना, नेपोटिज्म एंड ऑल, ये चीजें आपको सीखने को मिलती हैं फर्स्ट हैंड। तो आपको समझ में आता है कि जब आप यहाँ आते हो
तो अगर आप किसी से भी पूछोगे, जैसे हमें सेलिब्रिटी नहीं बनना, हम एक्टर बहुत खुश हैं और हम जीवन भर चाहेंगे लोग हमें एक एक्टर ही कहें, क्योंकि सेलेब बनना भाई बहुत ईजी हो गया आजकल। बिल्कुल। आप कहीं भी जाके कुछ भी बदतमीजी कर लो, कुछ कर लो, यू बिकम फेमस, बट टू गेट फेमस इन द राइट वे, इन द राइट मीन्स इज वेरी डिफिकल्ट। अपनी पैर धरने की जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल। और हम जहाँ से आते हैं, हम बस यही चाहते हैं, आई डोंट वांट पीपल टू नो मी एज अ पर्सन, आई डोंट केयर इफ दे नो मी, या वो मुझे जाने पहचाने माने, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे काम से मुझे जानिए, आप मेरे काम से मुझे जज कीजिए या पसंद कीजिए ना पसंद कीजिए, मुझे कुछ पर्सनल में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ों को देखकर यही सीखा है कि अगर यहाँ काम करना है तो यही शिद्दत के अलावा काम हो ही नहीं सकता यहाँ पे। बिल्कुल। आप यहाँ पे अगर आप बड़े स्टार्स के साथ भी आप काम करोगे तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि एक बार स्टार बनना ना बहुत ईजी है। बोलते हैं ना, स्टार ऑफ द सीजन, फ्लेवर ऑफ द सीजन, वो एक बार फिर भी बन जाओगे आप। आपको समझ में आएगा, चाहे वो सलमान भाई हों या शाह सर हों, अक्की भैया हों, ये अजय सर हों, इन जो 30-30 साल से यहाँ पर हैं, यू नो, कंसिस्टेंटली हैं, वो अपने फैंस की वजह से हैं, अपने हार्डवर्क की वजह से हैं, कंसिस्टेंटली अलग अलग रोल्स कर रहे हैं, उतनी शिद्दत से कर रहे हैं, और वो स्टारडम को मेंटेन करने में जो मेहनत जाती है डे टू डे, तो दे आर डूइंग इट, दैट इज व्हाई दे आर हियर ना। ऐसा तो नहीं है कि वो मस्ती कर रहे हैं, ऐसे ही बन गए डेस्टिनी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अकी भाई अपना अक्षय कुमार जी का वो देखो, फिल्मोग्राफी इट्स इनसेन, वो क्या नहीं करते हैं, सब करते हैं। आप अजय देवगन सर का देख लो, कॉमेडी हो, एक्शन हो, हर चीज में इज एक्सेलिंग, सब कुछ। या सो आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग। शाह सर से अच्छा रोमांस आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन डू। भाई मूवी करी आपने उनके साथ, गंगावली। हाँ जी, कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, क्योंकि पहली बार मैं रोहित सर के साथ भी काम कर रहा था, रोहित भाई के साथ। दीपिका का मैं बहुत बड़ा फैन था, बहुत खूबसूरत लगती थी मुझे, और शी इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग आल्सो, एंड वेरी हार्ड वर्किंग। उन्होंने बहुत मेहनत की थी उसमें। एंड शाह सर, क्योंकि तो वो इतने बड़े पेडिस्टल पे थे, तो मैं थोड़ा सा हिचकिचा भी रहा था, क्योंकि एक्शन था, बहुत ब्रूट टाइप का रोल था, पकड़ना वकड़ना सब। लेकिन वो इतने कमाल के एक्टर हैं और इतने कमाल के इंसान हैं। मैं तो उनसे इतना छोटा भी हूँ हर तरीके से, उम्र में भी और पदवी में भी, हर चीज में, लेकिन उन्होंने इतना इक्वल रखा ना, उसमें बहुत अच्छा था। वो उनका बहुत बड़प्पन लगा मुझे। और ही वॉज अ प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म ऑल्सो, तो उन्होंने थ्रू आउट जिस तरह से हमारा ध्यान रखा ना, इट वॉज समथिंग दैट आई लर्नड अबाउट लाइफ, दैट व्हेन यू आर वर्किंग विद समवन इन अ फिल्म, no matter who that person is, that person deserves a lot of respect and love, and if you do that, जो आप काम करेंगे वो और निखरेगा और अच्छा बेहतरीन होगा। बिल्कुल। तो आई थिंक ये कुछ इन बड़े एक्टर्स, बड़े इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो बड़े हैं, उनको अपने काम से बड़े हैं, इसलिए मैं बड़ा कहता हूँ, और वो हैं बड़े। बिल्कुल। और उनसे आपको बस सीखने को ही मिलता है। बिल्कुल। और ये सलमान भाई के साथ काम करके, मैं तो उनके साथ आई थिंक 3 फिल्में कर चुका हूँ। मैं उनको भाई इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया उनके साथ, और मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। मतलब मेरे फादर और वो फ्रेंड्स हैं बचपन से। मेरे फादर ने उनके साथ फिल्म्स की हैं, जागृति, सनम बेवफा, तो मैं तब से जानता हूँ उन्हें। हम एक ही एरिया में पले बड़े थे, तो मतलब हम तो बचपन से वी हैव ग्रोन अप वॉचिंग। हमारे लिए उस टाइम पे कौन थे? अक्षय कुमार होते थे, अजय देवगन होते थे, एक्शन में और कौन होता था? सुनील शेट्टी होते थे। जो दूसरी फिल्में होती थी, चाहे कभी हाँ कभी ना, हमारे लिए शाहरुख खान होते थे। सलमान भाई की फिल्म जैसे उस जमाने में चली नहीं चली, लेकिन हमें सूर्यवंशी बहुत अच्छी लगती थी। तो यू नो, हम वी ग्रू अप विद देम एज हीरोज। फिर जब आप बड़े होकर आपको काम करने का मौका मिलता है, इट्स वेरी सरियल कि इन लोगों ने आपके फादर के साथ भी काम किया और अब आप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि यू नो, आप सलमान भाई के साथ भी काम करोगे, लोग उनके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, बट आई हैव सीन ही इज अ रियली हार्ड वर्किंग गाय। और ऐसे ही नहीं बनते यार, इट्स नॉट इजी। लोग उनकी बॉडी के बारे में आप कमेंट करते हैं, आप खुद सोचो, वीर गति से लेकर पार्टनर तक, क्या सीजी? देयर इज नो सीजी ना, 24/7। उन्होंने कभी फ्लेक्स नहीं किया स्क्रीन पे, ये देखो मेरा बाइसेप, ये देखो मेरे एब्स, कभी फ्लेक्स नहीं किया। इफ यू सी एनी ऑफ हिज सॉन्ग्स, ही इज नॉर्मल। यू नीड अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर दैट।
उन्होंने कभी मेकअप लगाया बॉडी पे? कभी नहीं लगाया। वो अभी नॉर्मल मेकअप भी नहीं करते, वो हार्डली करते हैं, वो पफ लगा के छोड़ देते हैं। एक अक्षय कुमार, बॉडी पे कभी पेंटिंग की उन्होंने कि मुझे टैन लगना है, करना है, कभी नहीं किया। आप सोचो ना वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, उस लेवल का स्वैग। और हमने तो देखा है फर्स्ट हैंड एज चिल्ड्रन कि क्या फैन फॉलोइंग होती है, व्हाट काइंड ऑफ अटेंशन फ्रॉम विमेन दे गेट, नेक्स्ट लेवल। तो आई फील जो लोग बोलते हैं ना, इट्स हाफ नॉलेज, दे डोंट नो फ्रॉम वेयर ही इज कमिंग, व्हाट इज बैकग्राउंड। एक पूरी जनरेशन को आपने इंस्पायर किया। मतलब हम तो जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, इन लोग से इंस्पायर होते थे, और भगवान की कृपा रही कि उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो उनका स्वैग रियल लाइफ में देखने को मिला, यू नो, सो यू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर वेयर दे आर। तो अभी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई मूवीज वगैरह? अभी तो यार मेरी एक सीरीज थी, उसका नाम था रक्तांचल। Okay. उसके 2 सीजन आ चुके हैं MX पर। Okay. अब उसको Amazon ने टेक ओवर किया है। Okay. तो अब दिवाली के बाद वो स्टार्ट होगा। अरे वाह, सुपर्ब। उसी के लिए थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी हुई भी है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका एक लास्ट सीजन हम शूट कर रहे हैं। ओके। और उसके बाद एक और चीज है, उसके बाद वापस लुक चेंज कर लूंगा उसके लिए, देखते हैं, पर दैट इज स्टिल इन द पाइपलाइन। ठीक है, जो अभी बोल के खराब नहीं करते है ना? हाँ, अभी नहीं करना। तो मजा कहाँ आता है, मूवीज शूट करने में या सीरियल? एक्चुअली क्या है ना, आपको एज एन एक्टर तो दोनों मीडियम सेम है। आप चाहे OTT करो, सीरियल करो, फिल्म करो, लेकिन सीरियल का एक एडवांटेज होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा होता है कि हमने आज शूट किया, 2-4 दिन में टेलीकास्ट हुआ। राइट। तो अगर मुझे ऐसा कुछ लगा कि यार यू नो आई कैन इम्प्रूव, आई कैन चेंज, आई कैन ब्रिंग समथिंग मोर, तो वो उसको जीने का बहुत लंबा आपको बढ़िया मौका मिलता है। राइट। लेकिन जब आप फिल्म्स करते हैं ना, कई बार आप जो फाइनल प्रोडक्ट भी देखते हैं, मतलब यार आई विश थोड़ा और ऐसा कुछ कर लेता, लेकिन बाय देन इट्स ऑब्वियसली शॉर्ट नाउ, यू कांट डू इट। आई फील दैट इज द वन एडवांटेज यू हैव इन टेलीविजन। और टेलीविजन से अच्छी जगह नहीं सीखने के लिए काम, क्योंकि आप हर रोज 12 घंटे आपको करना ही है। और जितना आप काम करते हो इट्स इक्वल टू डूइंग 50, 60, 80 फिल्म्स। जिस तरह के डायलॉग्स आप बोलोगे, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज आपको, आप यू आर लर्निंग, यू आर इंप्रूविंग, यू आर गेटिंग बेटर। तो मैं तो बोलता हूँ हर एक एक्टर को टेलीविजन करना चाहिए। बिल्कुल, इट्स ऑसम टू बिकम एन एक्टर। या आई मीन यहाँ पे ऐसा है ना, हमारे सीनियर्स बोला करते थे कि इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ काम करते रहो तो गधा भी घोड़ा बन जाता है। सही बात है, बिल्कुल। आप काम करते रहो, आपकी भाषा अच्छी हो जाएगी। आई एम अ बॉम्बे बॉय, यहीं पला बड़ा हूँ। मेरे तो दोस्त क्रिश्चियंस और ज्यादातर ये मुस्लिम्स में ही मैं पला बड़ा हूँ, क्योंकि मैं बांद्रा में रहता था। राइट। तो मेरी हिंदी बहुत अजीब सी होती थी, लेकिन फिर मैं जब काम करने लगा तो मुझे समझ में आया कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हिंदी चाहिए जो नॉर्दर्न बेल्ट की हिंदी लगे, जो न्यूट्रल लगे। बिल्कुल। और क्योंकि मैं पंजाबी, ऐसा पंजाब वाली भी नहीं लगे कि पारी की हाल पारी है। मैं दिल्ली से हूँ ना, तो मेरा तो पूरा ही चलता था। तो यहाँ पे आके समझ में आया, तो धीरे धीरे अपने आप को यू नो होन किया कि ऐसे बात करनी है। राइट। तो अभी मैं कई लोगों से बात करता हूँ, उनको लगता है कि यार तुम हो बॉम्बे से, तो जानबूझकर किया, क्योंकि जब आप इस मीडियम में काम कर रहे हैं, आज हम अपने दोस्तों से, फैन से बात कर रहे हैं, वो लोग जो हमारा काम देखते हैं, तो मैं क्यों इंग्लिश के पीछे पढ़ूं, मैं हिंदी में बहुत खुश हूँ। सही बात है। और वो हमारा काम देखते हैं जो हिंदी में आता है, तो हम हिंदी में क्यों नहीं बात करें। लास्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ शुक्ला वाज योर फ्रेंड, राइट? या तो सिद्धार्थ और मैं 2005 या 6 में पहली बार मिले थे, जब वो ग्लैडराइट्स ले आया था। तब से मैं उसे जानता था, हम जिम के दोस्त थे, मिलते रहते थे। फिर वो बालिका वधू उसने की, तो वो थोड़ा बिजी भी हो गया था, पर आए बगाए मिलते रहते थे, व्हाट्सएप ये वो सारा कुछ चलते रहता था। फिर बीच में ऐसा हुआ कि यू नो लाइफ चेंजेस, हम इधर उधर शूट में निकल गए। आप लोग का वाला सीजन आया बिग बॉस का, तो कोविड आ गया था, तो आई वाज वाचिंग इट। और उसके बाद हम मिले जब वो बाहर आया, तो ऐसा था कि हम वैसे ही कनेक्ट हुए जैसे पहले होते थे, बातचीत वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे याद है उसने मुझे एक बार वीडियो कॉल पे शहनाज से भी बात कराई थी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम विद एवरीथिंग। और मुझे लगता है उसकी सबसे खास बात ये थी कि वो जैसा था वो वैसा था। यू लाइक हिम, यू हेट हिम, यू लव हिम, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने आप को ऑल्टर नहीं करेगा। जैसे वो सलमान भाई से भी उसमें बात कर रहा था, वो ऐसा ही है। उसको अगर वो कोई चीज में बिलीव करता था तो वो वेवर नहीं करेगा। अगर वो कहेगा कि ये ब्लू है, आप कहोगे नहीं ये ब्लू नहीं है, ये बोले भाई यही है, तो तू मानता है तो तू मान ले, मैं नहीं मानता। और वो जैसा था, he didn't change himself. So I think that's what people liked. Whoever liked him liked that. Whoever hated him also didn't like it. But that was his plus. And he was one of the few boys I knew. आजकल लोग मतलब जाते सब जिम में मैं, लेकिन काफी फुक्कल होते हैं। वो बहुत तगड़ा लड़का था। He was a very strong boy, and
always carried himself well. He was a very nice guy. और हम साथ में actually film करने वाले थे, which fell through. उसके वजह से we were very much in touch also. I think before he went, I think 2 हफ्ते पहले ही हमने बात की थी, वो सारे chats वगैरह मेरे पास थे. उसके जाने के कई अरसे बाद मैंने फिर delete किया. It was a very strange feeling. But yeah, I never thought he would go so soon. Yeah. मेरे को जब पता भी चला, मैं था नहीं बॉम्बे में, बाहर था, तो मुझे तो लगा कोई जोक कर रहा है. मैंने कहा पागल, वो सांड ऐसे कहाँ से चले, इतना कुछ ना होगा उसको. But yeah, it was. But I think he was one of the OGs of Big Boss. True. उसने काफी तहलका किया और आज तक लोग उसे याद करते हैं. Created history. I think that's legacy. Yeah. मजा आ गया, क्योंकि वो भी हमारे भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था. मेरी उससे जब अंदर बातचीत होती थी, मेरी जो उससे दोस्ती हुई थी ना, जस्ट बिकॉज ऑफ भोले बाबा. हम दोनों भोले बाबा की बातें करते रहते थे. एक दो कथाएं उसने सुनाई थी तो मैं इमोशनल हो गया था सुन के. फिर मैंने कहा अब तो तू भाई है मेरा. एक्चुअली वो भी जब बाहर आया था तो मुझे पूछ रहा था, तो मेरे फादर की तबीयत कुछ साल पहले थोड़ी खराब हुई थी, तो वो मुझे अपने फादर के बारे में बता रहा था, हिम्मत दे रहा था. तो वही हम लोग समर्पण की बातें कर रहे थे. तो उसे वही चीजों में हम पहले भी कनेक्ट हुए थे, अभी भी हुए थे. तो उस हिसाब से he was very good. He was like, you can have conversations with him. Right. He was not dumb. He was very intelligent. And he was somebody who was very aware with current affairs. क्या हो रहा है? He had a point of view. तो as a man you can have, और हम उम्र था, तो मतलब तो एक वो जनरेशन, हमारी जनरेशन में थोड़ा सा हमारे बात करने का अंदाज अलग होता है, बिल्कुल, कंपेयर टू आजकल. हम नहीं कर सकते इन लोगों के साथ बात कि ये सारा कुछ. तो इट वाज अ वेरी ऑर्गेनिक फ्रेंडशिप. भाई बहुत ही मजा आया. आज का पॉडकास्ट तो कैसे खत्म हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला. इतनी बढ़िया बातें. Thank you for coming, bhai. Very most welcome, bro. Wish you all the best. मजा आया. Thank you and wish you all the best to you too for the new projects. Thank you. और आपके सारे काम बने, सब में आप हिट हो, सुपर डुपर हिट होते चले जाओ. बस खत्म होता है हमारा आज का पॉडकास्ट. राधे राधे.